हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो 2020 के हैं। सेट फर्स्ट, इसमें हम 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग विद सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 इज 144 एंड 198 का एचसीएफ फाइंड करना है हमें। कैसे फाइंड करेंगे? 144 198 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 9 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 8 जा 24 3 1 जा 3 1 जा। आगे और ये फैक्टर होगा क्या? नहीं होगा। सो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 3 जा 9 9 2 जा 18। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, द मीडियन एंड मोड रिस्पेक्टिवली ऑफ a frequency distribution are 26 and 29, then its mean is। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हम जो भी क्वांटिटी हमें गिवन है हम इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। 26 दैट इज मीडियन हमें गिवन है 26, 3 इंटू 26 एंड मोड इज 29, दैट इज मोड इज 29। हमें फाइंड करना है मीन। सो मीन को हमने एक्स लेट कर लिया। सॉल्व करो। 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। 2x इक्वल टू 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7 माइनस 29। सब्ट्रैक्ट करो। 18 माइनस 9 9 एंड 6 माइनस 2 4, दैट इज 2x इक्वल टू 49, x इक्वल टू 49/2। डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 5 24.5। ऑप्शन नंबर बी। इन फिगर 1, on a circle of radius 7 centimeter, tangent PT is drawn from a point P such that PT equal to 24 centimeter. If O is the center of the circle, then the length of PR is। then the length of PR is, हमें इस PR का लेंथ फाइंड करना है। हमें गिवन है PT equal to 24 centimeter and radius which is OT is equal to OR। ये गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। हमें किसका लेंथ पूछा? लेंथ ऑफ PR। PR is equal to क्वेश्चन मार्क। नाउ PR इक्वल टू क्या होगा? PO प्लस OR। हमें OR का वैल्यू पता है क्या है? 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड किसका वैल्यू करना है? PO का। नाउ अगर हम इस फिगर में, तो जहाँ पे T है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि PT टेंजेंट है और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे P हो जाएगा O। ये वैल्यू हमें गिवन है 24, ये वैल्यू है 7, तो ये हाइपोटेनस हो गया। फाइंड करो हाइपोटेनस का वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस का यूज करके। पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो। परपेंडिकुलर इज 7 स्क्वायर प्लस बेस इज 24 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। सम करो इनको। 6 4 10, 10 and 5 15, 5 1 कैरी, 7 3 10 1 11 1 12 1 कैरी, 5 1 6। एंड ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। दैट इज 25 इंटू 25, देयरफॉर 25। हमें वैल्यू किसका मिला? एच क्या है? पीओ। दैट इज पीओ इक्वल टू 25 हमें फाइंड कर लिया। हमें फाइंड किसका लेंथ करना था? पी आर। एंड अभी हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा था? पी आर इक्वल टू पीओ प्लस ओ आर। पुट कर दो इस पे। पी आर इक्वल टू पीओ प्लस पी आर। इसका वैल्यू 7 गिवन है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू हमने फाइंड किया 25। सम करो कितना होगा? 5 7 12, 1 कैरी, 2 1 3, 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। 225 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 225, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5,
द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 डैश डैश 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्वेश्चन में गिवन में हमें क्वेश्चन 1 2 3 फ्रॉम 15 तक गिवन है नंबर्स, एंड हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है उस नंबर का जिसे अगर हम इन गिवन नंबर्स में से चूज करें तो 4 का मल्टीपल हो। ना 4 का मल्टीपल हो विच मीन्स या तो 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो। बट 16 15 से बड़ा है, इसलिए 16 हम काउंट नहीं करेंगे। हमें इन तीनों के मिलने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है। टोटल नंबर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है? 3। टोटल आउटकम कितना है? 15। कट करो, 3 1 जा 3 5 जा, दैट इज 1/5 is our right answer. Option number D. Question number 6. If one zero of a quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then the value of k is। अगर इस इक्वेशन का एक जीरो 2 है, सो हम क्या करेंगे? पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसमें हम इक्वेट कर देंगे 2, दैट इज P2 इज इक्वल टू के 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस के इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 इस इक्वेशन का एक जीरो से सॉल्व करो। 4k प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, 4k प्लस के 5k इक्वल टू 6 राइट हैंड साइड चले जाएगा, दैट इज -6, के इक्वल टू -6/5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो के का वैल्यू हमें क्या मिला? -6/5। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7। 2.35 के ऊपर जो बार लगा है ये नंबर एक इंटीजर है, रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है या फिर एक नेचुरल नंबर है। गिवन नंबर 2.35 के ऊपर हम बार लगा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.35 35 35 एंड सो ऑन। दैट इज हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 2.35 35 35 एंड सो ऑन। ना इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100x इक्वल टू 235.35 एंड सो ऑन। ना यहाँ पे हमने 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि पॉइंट के दो डिजिट के ऊपर में बार लगा है, इसीलिए हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा रहता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नाउ 100x माइनस एक्स करने पे हमें क्या मिलेगा? 235.3535 एंड सो ऑन, माइनस करेंगे हम 2.3535 एंड सो ऑन। माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा? 0.0, 5 - 2 3 3 2, दैट इज 100x माइनस एक्स 99x इक्वल टू 233। x इक्वल टू 233/99, इसे हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज वो नंबर क्या मिला हमें? हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.35 इज इक्वल टू 233/99। देयरफॉर ये कौन सा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The graph of a polynomial is shown in figure 2, then the number of its zeros is। इस वाले ग्राफ को देख के हमें बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे काउंट करते हैं? कि वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहे हैं, कितने टाइम्स कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को? 1 2 एंड 3। देखो हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वाई हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। सो डिस्टेंस हमें क्या मिल जाएगा? एक्स एक्सिस बोला है तो वाई एक्सिस हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। सिंपल आप क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है?
अंडर रूट x2 - x1, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 1 - 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 0 - p इसका स्क्वायर, ये हमें गिवन है कितना 5। ना हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे सो दैट ये रूट हट जाए, तो हमें मिल जाएगा 1 - 4 दैट इज -3 का स्क्वायर, 3 3 9, प्लस माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, दैट इज पी स्क्वायर इक्वल टू 25 - 9, पी स्क्वायर इक्वल टू 16, पी इक्वल टू अंडर रूट 16, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4। सो जब ये रूट के बाहर आएगा तो +- 4 हो जाएगा, तो पी का हमारा वैल्यू मिल गया +- 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 मार्क्स का ही है। इफ द पॉइंट सी k, 4 divides the line segment joining 2 points 2, 6 and b 5, 1 in the ratio 2:3, the value of k is, सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये रेशियो m1 रेशियो m2 गिवन है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है विच मीन्स ये कैपिटल X कैपिटल Y, इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ड्रॉ कर रहा है उसको ये डिवाइड कर रहा है विच मीन्स ये x1 y1 एंड ये x2 y2। वैल्यूज पुट करो, x का वैल्यू क्या है k इक्वल टू m2 3 × x1 2 प्लस m1 2 × x2 5 अपॉन 2 + 3 5। सॉल्व करो, 3 2 6 प्लस 5 2 10 by 5 दैट इज 16/5, दिस इज आवर आंसर 16/5। और पे क्या गिवन था, इफ पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ x इज, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं एंड सिंस ये 3 पॉइंट्स हैं तो हम इसे एक ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं, एंड अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये सिंगल लाइन पे लाई कर रहे होंगे, विच मीन्स इनका जो एरिया होगा दैट इज ट्रायंगल ऑफ द एरिया क्या होगा 0। सो हम इस कंडीशन में ट्रायंगल का एरिया क्या कैसे फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले से 1/2 अंडर रूट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। सो इनका वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करो, दैट इज 1/2 x1 इज -3, y2 इज 6 y3 इज 9 प्लस x2 इज 7, y3 is 9 minus y1 is 12 plus x3 is x, y1 is 12, y2 is 6। इसका एरिया क्या होना चाहिए 0। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 राइट हैंड साइड जाएगा 0 हो जाएगा, अंदर सॉल्व करो, अंडर रूट -3 6 - 9 -3 प्लस 7 9 - 12 -3 प्लस 12 - 6 6 4 10 10 to 12 that is 4 to 6 x into 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 7 3 ज़ा 21 प्लस 6x इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करो, 21 माइनस 9 कितना होगा 9 माइनस 21 दैट इज 21 माइनस 9, ये हो जाएगा हमारा 12, बट साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्यों क्योंकि बड़े डिजिट पे साइन माइनस का लगा है, माइनस का 12 प्लस 6x इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, सो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा एंड इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, विच मीन्स -12 प्लस 6x इक्वल टू 0। -12 को राइट हैंड साइड सेंड कर दो तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/6, 6 1 जा 6 2 जा, हमें x का क्या वैल्यू मिला 2। दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर नो ऑप्शन, ये मिला हमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो,
इफ इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एट यूनिक पॉइंट देन वैल्यू ऑफ के। अगर आपको इसमें कंडीशन नहीं भी पता है तो आप क्या करो, k/3 इक्वल टू -2/1। क्यों? ये A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k इक्वल टू -6। दिस इज आवर आंसर। और वाले क्वेश्चन को देखो, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k इज। सिंपल, हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है, सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। सॉल्व करो इसको, ये a b एंड c। b कितना है, -4 -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a 3 एंड c k इक्वल टू 0 पुट कर दो। 4 4 जा 16 -4 3 जा 12 k इक्वल टू 0। 16 को राइट हैंड साइड ले जाओ, -12k -12k इक्वल टू -16, माइनस माइनस कट गया। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, k का वैल्यू मिल गया हमें 4/3। इसका आंसर हो जाएगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ sin 20 डिग्री cos 70 डिग्री प्लस sin 70 डिग्री cos 20 डिग्री। ये क्वेश्चन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इफ tan a plus b √3 and tan a minus b equal to 1/√3 in which a is greater than b, then value of a and then value of a is। now simply tan में किसका वैल्यू √3 होता है, 60 डिग्री का, दैट इज a plus b इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1/√3 tan में 30 डिग्री का वैल्यू होता है। दोनों को सम कर दो, ये कट जाएगा। 2a इक्वल टू 6 3 9 1 जा 2 4 जा 2 5 जा, a का वैल्यू हमें मिल गया 45 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द पेरीमीटर्स of two similar triangles are 25 and 15 centimeter respectively. If one side of the first triangle is 9 centimeter, then the corresponding side of second triangle is। Since ये triangle similar है, so हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट अपन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सेकेंड इक्वल टू वन साइड अपॉन अदर corresponding साइड। पुट कर दो वैल्यूज, फर्स्ट पेरीमीटर गिवन है 25, सेकंड पेरीमीटर गिवन है 15, वन साइड गिवन है 9, अदर साइड हमें फाइंड करा है, उससे हमें लेट कर लिया x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर यहाँ पे पहले काट लो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा x इक्वल टू 9 इंटू 3/5, 9 3 जा 27/5, x का वैल्यू मिल गया हमें 27/5। दिस इज आवर आंसर 27.5। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 20, आंसर द फॉलोइंग। ये भी 1 मार्क्स की क्वेश्चन है। इफ tan थीटा इक्वल टू 3, इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहला, यहाँ पे जो tan थीटा इक्वल टू 3 गिवन है, इसको tan थीटा इक्वल टू 3/5 कर लो, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप पाइथागोरस का यूज करके हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हो, और उस हाइपोटेनस का वैल्यू साइन और कोस के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस। या फिर क्या करो, जो हमें गिवन है उस पे सभी को कोस से डिवाइड कर दो। कैसे, 5 साइन थीटा बाय कोस थीटा -3 कोस थीटा बाय कोस थीटा, डिनोमिनेटर में भी सेम, 4 साइन थीटा बाय कोस थीटा +3 कोस थीटा बाय कोस थीटा, ये कट जाएंगे। साइन एंड कोस टैन, दैट इज ये हमें क्या मिलेगा, 5 tan थीटा -3 अपॉन 4 tan थीटा +3। नो 5 tan थीटा का वैल्यू में कितना गिवन है, 3, 3 - 3 अपॉन 4
tan थीटा अगर हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लें तो 3/5 इंटू 3/5 प्लस 3, सिंस ऊपर जीरो आ गया नीचे कुछ भी रहे इसका आंसर जीरो ही होगा। आप ये कर सकते हो। हम अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए ये मेथड भी यूज कर लेते हैं। पुट कर दो 5 इंटू, पुट करने से पहले हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9, 5 प्लस 5 30 30 एंड ये 34 मिल जाएगा हाइपोटेनस। पुट कर दो वहाँ पे 5 इंटू परपेंडिकुलर इज 3 अपॉन अंडर रूट 34 माइनस 3 इंटू बेस इज 5 अपॉन अंडर रूट 34, नीचे 4 साइन 3 बाय अंडर रूट 34 प्लस 3 इंटू 5 बाय अंडर रूट 34। ना इनका हम एलसीएम लेकर के 34 को काट सकते हैं। समय फाइनली क्या मिलेगा, 5 3 जा 15 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15। 15 माइनस 15 जीरो, दैट इज नीचे कुछ भी रहे ऊपर जीरो हो गया तो जीरो ही होगा, दैट इज दिस इज आवर आंसर। सब दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, जिस पे कंफर्टेबल हो वो यूज करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 9:4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कम्फ्रेंस। पहले इनका फॉर्मूला लिख लो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड सर्कम्फ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। नाउ दो सर्कल है, सो दो सर्कल है विच मीन्स एक का रेडियस R1 होगा दूसरे का रेडियस R2 होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल्स पाई R1 स्क्वायर अपन पाई R2 स्क्वायर। ये हमें कितना गिवन है, 9:4। पाई पाई कट जाएगा एंड R1 रेशियो R2 दैट इज R1 अपॉन R2, इनका जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, इक्वल टू 9/4। नाउ ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट डाल देंगे। दोनों साइड रूट डाल देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 3 इंटू 3 9 होता है, 3 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 बाहर आ जाएगा। R1 अपॉन R2 दैट इज R1 का वैल्यू हमें कितना मिला 3, R2 का वैल्यू हमें कितना मिला 2। नाउ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूले पे पुट कर दो। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2, 2 पाई कट जाएंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R1 का वैल्यू 3 एंड R2 का वैल्यू 2। दिस इज आवर आंसर। ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस आर 3:2। क्वेश्चन नंबर 18, if a pair of dice is thrown once, then what is the probability of getting a sum of 8? A pair of dice means हमने टू डाइस को थ्रो किया, डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम आउटकम दूसरे वाले डाइस पे भी होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों डाइस में ऐसे नंबर्स आने चाहिए सो दैट उनका सम 8 हो। तो काउंट करते हैं, 1 के साथ कौन कौन आ सकता है, 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 + 2 3 नहीं होगा, 1 + 3 4 नहीं होगा, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7। मतलब 1 के साथ कोई भी पेयर नहीं बनेगा। 2 + 4 6, 2 एंड 6 का सम मिलेगा 8, 3 एंड 5 का सम मिलेगा 8, 4 एंड 4 का सम मिलेगा 8, एंड इनका रिवर्स कर दो, 6 एंड 2 का मिलेगा सम 8, 5 एंड 3 का सम मिलेगा 8 एंड 4 हो गया। दैट्स इट, इतने ही नंबर हैं जिनके सम हमें मिलेंगे 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 एंड 5। 5 फेवरेबल आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 इंटू 6, वाई क्योंकि हमने टू डाइस को थ्रो किया है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा 5/36 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन फिगर 3, इस वाले फिगर का बात कर रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के,
सच दैट AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, AB दैट इज ये पूरा डिस्टेंस हमें गिवन है 3.2 सेंटीमीटर, एंड AC ये पूरा डिस्टेंस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AE, AE का लेंथ पूछा है, इसका लेंथ पूछा है हमें। सो हम इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ AD को हम क्या लिख सकते हैं, AB माइनस BD, या फिर BD को क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AD, विच मीन्स AD का वैल्यू में गिवन है 2.4, सो DB का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.2 माइनस 2.4, ये क्या मिलेगा हमें 0.8। 0.8 इक्वल टू AE, अगर हम इसको x लेट कर लें तो ये क्या मिलेगा 8 माइनस एक्स, सॉल्व करो, AE को हमने x लेट कर लिया, एंड EC हो जाएगा हमारा 8 माइनस एक्स। इनका पॉइंट हटा दो, 24/8, नीचे का पॉइंट हटाया ऊपर 10, ऊपर का पॉइंट हटाया नीचे 10, इक्वल टू x/8 माइनस एक्स। ये कट हो गए, 8 1 जा 8 3 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, 24 माइनस 3x इक्वल टू एक्स, 24 इक्वल टू एक्स प्लस 3x, 4x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24/4, दैट इज 4 6 24, सो x का वैल्यू हमें क्या मिला 6, दैट इज AE का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लो AE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, the nth term of an AP is 7 minus 4n, then what is the common difference? अगर हमें an गिवन है 7 माइनस 4n, सो हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, 7 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, एंड A2 फाइंड कर सकते हैं, 7 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 7 माइनस 4 टू 8 विच इज -1। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1 दैट इज -1 -3, ये हो जाएगा माइनस का 4, दिस इज आवर आंसर, कॉमन डिफरेंस इज -4।